नमस्कार, मैं अनुज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप यू ऑन ट्रैक विद गोल में। हमने आपके लिए टाइम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो भी हमने इसी प्रकार का एक प्रयास किया है। जो ये वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन फार्मूला फॉर ऑल। मेंस्ट्रुएशन के फार्मूलाज की बात करेंगे हम यहाँ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लान फिगर्स की। जो हमारे पास प्लान फिगर्स होते हैं उनके फार्मूलाज की बात करेंगे। जो हमारे पास सॉलिड फिगर होते हैं उनके फार्मूलाज की बात हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमें क्या है, एरिया पूछा। कभी हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाता है, कभी रेक्टेंगल का पैरामीटर पूछा जाता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल हमारे पास इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ होती है। तो एरिया इसका क्या होगा? एरिया हमारा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड जो हमारा पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ इसका पैरामीटर होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर की जो हमारे पास ऑल साइड है, जो उसकी चारों भुजाएं हैं वो हमारी इक्वल होती है, साइड्स इक्वल होती है। तो जो हमारे साइड्स के बीच में हमारा और होता है इसमें डायगोनल्स। जो हमारी एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर इसका एरिया होगा। एंड जो इसका पैरामीटर है वो होता है 4a, पैरामीटर होगा 4a। अगर हमें कभी पूछा जाएगा कि डायगोनल्स फाइंड आउट करो, तो डायगोनल्स जब हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a√2। ये हमारा फॉर्मूला होता है डायगोनल्स को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम ट्राइंगल की। ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये एक नॉर्मल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। ये सिंपल एक ट्राइंगल है। इसमें पूछा, अगर हमारे से इसका एरिया पूछा जाएगा, जब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बेस दिया होगा और यहाँ हाइट दी होगी, ठीक है। बाकी जो साइड्स है सिर्फ एक साइड दी होगी और एक हाइट दी होगी। तो हमारा उसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। जो बेस होगा जिस पर परपेंडिकुलर होगा वो साइड होगी, और साइड मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारा एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। बट कई बार क्या होता है, हमारे पास हाइट नहीं दी होती है, हमारे पास सिर्फ साइड ही दी है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास एरिया होगा रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस हमारा यहाँ होता है सेमी पैरामीटर। जो हमारे पास पैरामीटर आता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। हम 2s भी हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होता है ट्राइंगल का। अब बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो उसका जनरल फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला तब होगा जब हमारे पास सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एच, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू दी है। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हाफ ए मल्टीप्लाई एच। ए होगा हमारा, जो साइड्स इक्वल होगी तो ए यहाँ पे होगा। अगर हमारे पास ओनली साइड ही दी है, एच नहीं दिया है, तो हमारा एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर कभी हमारे पास ऐसा ही होगा कि हमारे पास साइड्स दी है, हमें फाइंड आउट करने को पूछा जाए कि एच फाइंड आउट करो, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? एच को फाइंड आउट करने के लिए एच इज इक्वल टू √3/2a, हमारे पास फॉर्मूला आता है। फिर आता है पैरामीटर। पैरामीटर की बात करेंगे। पैरामीटर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3a, ये इसका पैरामीटर होगा। अब बात करेंगे आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल की हमारी दो साइड इक्वल होती है। तो अब जब हमारे पास आइसोसेल की एक साइड दी होगी और जो इक्वल साइड है वो नहीं दी होगी, यहाँ पर दी होगी हमारे पास एच होगा दिया हुआ परपेंडिकुलर। तो हमारा एरिया हो जाएगा हाफ बी मल्टीप्लाई एच, मतलब बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर होगा एच, जो हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर होगा। अगर हमारे पास एच की वैल्यू नहीं दी है, हमें पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल, तो वो हमारा फॉर्मूला होगा 1/4 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई √4a² माइनस b²।
और कुछ कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि h को फाइंड आउट करने को पूछा जाएगा। तो h को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, √4a² माइनस b² अपॉन 2, ये हम इस फॉर्मूले से हम क्या है h को फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद है पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो होता है 2a + b, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर होता है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी बात करेंगे, उसमें जो हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ b × a। जो हमारे पास ये b है, ये a है, ये h है, तो हमारा जब एरिया होगा, हमारे पास दो साइड दी होगी, तो हमारा एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, a × हाफ ऑफ a × b या b × a, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें कभी फाइंड आउट करना चाहिए, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, h मुझे चाहिए, तो h इज इक्वल टू हाफ ऑफ a² + b², ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अगर पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर तो क्या होगा, तीनों साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एरिया होता है हाफ ऑफ a², जहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होगा हमारी दो साइड क्या है, इक्वल होगी, और इसका पैरामीटर होगा 2a + b। 2a + b इसका क्या होगा, पैरामीटर होगा। और जब हमें क्या है, हमें b मतलब b, ये b है या h लिखें कुछ भी चलेगा, मतलब कि जो यहाँ b होगा, जो b निकालना है, तो a√2, इस तरीके से हमारा b निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 साइड होती है। इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 AC × H1 + H2। H1 हमारे यहाँ परपेंडिकुलर होंगे डायगोनल AC पे जो होंगे। उसका जो उसके पैरामीटर होता है वो होता है AB + BC + CD + AD, ये हमारा इसका पैरामीटर होगा। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की हमारे पास जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। यहाँ बात करते हैं जो उसकी ऑपोजिट साइड है वो इक्वल है, तो जो इसका एरिया होगा वो होगा a × h इसमें परपेंडिकुलर होगा, और जो इसका पैरामीटर होता है वो होता है 2 a + b। ये हमारा पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। उसके बाद बात करते हैं रोम्बस की, जो हमारे ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड रोम्बस की इक्वल होती है। और जब हमारे पास हमें एरिया निकालना है रोम्बस का एरिया हम दो तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर हमारे पास रोम्बस के डायगोनल्स दिए हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर रोम्बस का एरिया निकालना है हाफ ऑफ d1 × d2। अगर हमारे पास रोम्बस के डायगोनल नहीं दिया है, हमारे पास सिर्फ साइड और परपेंडिकुलर दिया है, तो वो आएगा a × h। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर हमारे पास डायगोनल दिए हैं तो हम डायगोनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमारे पास साइड एंड परपेंडिकुलर दिया तो हम उस फॉर्मूले से करेंगे। अगर बात करते हैं पैरामीटर की, पैरामीटर जो रोम्बस का होता है वो 4a होता है। अब बात करेंगे ट्रेपीजियम की। जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के हमारे पास एरिया होता है a + b/2 × h यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, इसकी साइड्स अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इसकी पैरामीटर। जो इसका पैरामीटर होता है ट्रेपीजियम का वो होता है a + b/2। अब हम बात करेंगे रेगुलर हेक्सागोन की, ऑल साइड इक्वल होती है। इसका जो एरिया होता है वो होता है 3√3/2 a²। अगर मैं इसी 3√3/2 को अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो वो मेरा होता है 2.6 a²। तो आप इस वाले ये एक ही चीज़ है दोनों, मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पैरामीटर की बात करेंगे। जो हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन का पैरामीटर होता है वो होता है 6a। उसके बाद हम बात करेंगे
आउटर पार्ट, अगर हमारे पास रेक्टेंगल का आउटर पार्ट और इनर पार्ट होगा तो हमें आउटर पार्ट इस पार्ट का क्या है, हमें एरिया निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2w मल्टीप्लाई 2w। ये वृत्त होगी इसकी, जो ये वाली साइड है ये हमारे पास होगी, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ है, इधर यहाँ भी होगी और इधर भी होगी, ये 2w आ जाएगा। तो उसका ये एरिया होगा। तो पैरामीटर होगा, पैरामीटर जब हम निकालेंगे, पैरामीटर दो तरीके से निकलेगा यहाँ, इनर, एक इनर होगा इसका पैरामीटर, एक जो आउटर है उसका पैरामीटर। इनर का इस तरीके से निकलेगा और आउटर का इस तरीके से निकलेगा। उसके बाद बात करेंगे इनर पाथ की, जो हम ये है यहाँ पे हम इनर पाथ की बात करेंगे, जो अंदर का पाथ है इसके बारे, अगर इसका हमने इसका हमने एरिया पैरामीटर निकालना तो किस तरीके से निकलेंगे। तो एरिया जो होगा लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2 ब्रेथ, हमारे उसे डब्ल्यू होगा जो यहाँ की साइड होगी, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। जो पैरामीटर है, पैरामीटर हमारा यहाँ आउटर होगा और इनर होगा। आउटर इस तरीके से होगा और इनर इस तरीके से निकाला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे क्लास 10th में पूछे गए हैं, तो आप इस फॉर्मूले से वहाँ इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास पाथवे रनिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 10th की में एक क्वेश्चन है, वहाँ ये पूछा जाता है। तो इसका एरिया क्या होगा, जो इसका एरिया होगा वो होगा लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस w ब्रैकेट 1 और w, जो इसका ये है, ये इसका एरिया निकालना है, तो हमारा इस वाले फार्मूले से रहेगा, और पैरामीटर इस वाले फार्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दी जाती है। अब हम बात करेंगे सर्कल की, कि सर्कल का एरिया क्या होता है और सर्कमफ्रेंस क्या होती है। जो एरिया है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो एरिया है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो होती है 2 पाई आर। और जो अगर हमारे पास कभी आर नहीं दिया होता है तो हमारे पास डी दिया होता है, डायमीटर दिया होता है। डायमीटर हमारा पूरा आता है, ये हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर जब निकालेंगे तो डायमीटर का फॉर्मूला, जो हमारा रेडियस होता है वो डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो हमारा वो रेडियस हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल हमारे पास सर्कल का हाफ होता है। यहाँ पे जो एरिया होता है वो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, जो इसका एरिया होता है। और जो पैरामीटर होता है वो होता है आर ब्रैकेट पाई प्लस 2, ये इसका पैरामीटर निकालेंगे। पूछा जाता है कि सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो या पैरामीटर फाइंड आउट करो। उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। जो हमारे पास सर्कल का 4th पार्ट होता है, उसका अगर हमारे पास कभी एरिया पूछा जाए या हमारे उसके पैरामीटर पूछे जाए तो निकलेगा, एरिया होता है हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। जो उसका पैरामीटर होता है वो होता है हाफ पाई आर प्लस 2r। इस तरीके से हम इसका एरिया एंड पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिंग, या हम बात करें तो सर्कुलर पाथ। ये हमारे पास एक रिंग है, यहाँ पे जो हमारे पास रिंग है इसका जो सर्कुलर पाथ है, इस पाथ का हमें एरिया और पैरामीटर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। तो उसका जो इसका हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ 2 सर्कल होंगे, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस r होगी और जो आउटर सर्कल होगा उसकी रेडियस कैपिटल R होगी। तो उसका जो एरिया होगा वो एरिया निकलेगा। इसका हमने जो एरिया निकालना है वो आएगा पाई r माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे। जो हमारा पैरामीटर निकलेगा, पैरामीटर यहाँ 2 तरीके से निकलेगा। जब हम आउटर का निकालेंगे, बाहर वाले सर्कल का, और हमने पैरामीटर निकालना है तो वो आएगा 2 पाई आर कैपिटल R। जो रेडियस बाहर वाले की सर्कल की है, बाहर वाले सर्कल की हमारे पास रेडियस R है। जो अंदर वाले सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास स्मॉल r है, तो उसका पैरामीटर होगा 2 पाई आर। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्टर ऑफ सर्कल किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा होगा वो यहाँ का एंगल होगा,
जो हमारे पास थीटा होगा, जो एंगल होगा AOB, एंगल AOB जो होगा वो हमारे पास यहाँ थीटा होगा, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पैरामीटर की। जो उसका पैरामीटर होता है वो होता है L+2R। L ये चीज़ होती है हमारी L+2R। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ये होती है हमारी सर्कल की, अगर इसका हमने निकालना है सेगमेंट ऑफ सर्कल का हमें एरिया एंड पैरामीटर पूछा जाता है। तो जो एरिया होता है वो होता है R² ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। उसका पैरामीटर होता है 2R ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 प्लस साइन थीटा अपॉन 2। ये याद रखना है, थीटा यहाँ भी हमारे पास क्या है, एंगल होगा। इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। जो भी हमारे पास ये जो एरिया एंड पैरामीटर है, ये मोस्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 6 से लेकर 10th और आफ्टर इसके भी जो भी क्लासेस है हम मेंसुरेशन जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी हमें क्या है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, फार्मूले याद होने चाहिए कि फार्मूले क्या है। इसमें हमारे फार्मूले हैं मोस्ट, आप उन फार्मूलों को ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कीप यू ऑन ट्रैक विद गोल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।